नमस्कार। हमारा आज का विषय है ईश्वर के अस्तित्व संबंधी प्रमाण। मानव प्राचीन काल से ही ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने का प्रयास करता रहा है। मध्यकाल में ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए चिंतन का सहारा लिया गया है। आधुनिक दार्शनिकों ने भी ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए युक्तियों की सहायता ली है। इन प्रमाणों को ईश्वर के अस्तित्व संबंधी प्रमाण प्रूफ्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड कहा जाता है। इन प्रमाणों में कुछ ऐसी युक्तियां हैं जिन्हें परंपरागत युक्तियां कहा जाता है। परंपरागत युक्तियां तीन हैं: तात्विक युक्ति, विश्व संबंधी युक्ति और प्रयोजनात्मक युक्ति। इन युक्तियों के अतिरिक्त नैतिक युक्ति की भी चर्चा धर्म दर्शन में निहित है, किंतु नैतिक युक्तियों की अपेक्षा परंपरागत युक्तियां ही अधिक महत्वपूर्ण तथा सर्वप्रिय है। ईश्वर संबंधी युक्तियां वाद विवाद का मुख्य विषय रही है, जिसके फलस्वरूप दर्शन का साहित्य समृद्ध हुआ है। ईश्वरवादी युक्तियां धार्मिक भावना के विकास में सक्षम सिद्ध नहीं हुई हैं। इसका कारण यह है कि ये युक्तियां उन व्यक्तियों को धर्म की ओर नहीं ले जा सकी हैं जो अनिश्वरवादी हैं। फिर भी ये युक्तियां महत्वपूर्ण हैं। ये युक्तियां मानव विचारधारा को प्रकाशित करती हैं, जो ईश्वर को माने बिना नहीं रह सकता। हमारे चेतन या अचेतन मन में ईश्वर को जानने की प्रबल अभिलाषा रहती है। इन युक्तियों से यह सिद्ध होता है कि किस प्रकार मानव में ईश्वर का विचार उत्पन्न हुआ है। अतः इन युक्तियों से ईश्वर संबंधी विचार की पुष्टि होती है। जो पहली युक्ति है वह है तात्विक युक्ति। एंसलम के अनुसार ईश्वर भावना सभी प्रत्याशियों में सर्वोच्च है। वह जिसका अस्तित्व विचार और वास्तविकता दोनों में हो, उस सत्ता की अपेक्षा उच्चतर है जिसका अस्तित्व सिर्फ विचार में हो। ईश्वर सर्वोच्च होने के कारण विचार और वास्तविकता दोनों में है, इसलिए ईश्वर यथार्थ में परम सत्ता है। देकार्त के अनुसार ईश्वर के विषय में ज्ञान मात्र से उसकी सत्ता सिद्ध होती है। ईश्वर की पूर्णता में ही उसका अस्तित्व समाविष्ट है। स्पिनोजा के अनुसार ईश्वर का विचार एक अनंत द्रव्य का विचार है जो स्पष्ट तथा परिस्फुट है। अस्तित्व अनंतता के अनेक गुणों में से एक है। क्योंकि ईश्वर अनंत है, इसलिए उसमें अनंतता का गुण अस्तित्व का समावेश है। यदि ईश्वर में अस्तित्व की कमी हो तो वह उस अंश में अपूर्ण होगा। अतः ईश्वर की सत्ता उसके पूर्ण और अनंत विचार में ही सन्निहित है। लाइबनिज के अनुसार प्रत्येक मोनैड में दो पक्ष हैं, एक वास्तविक और संभावित तथा दूसरा सक्रियता और निष्क्रियता। जो मोनैड जितने उच्च होंगे उनमें उतनी ही सक्रियता और वास्तविकता होगी। जो मोनैड जितना ही निम्नतर होगा, जितना निम्न स्तर का होगा, उनमें उतनी ही निष्क्रियता होगी। क्योंकि सोपान क्रम में ईश्वर सर्वोच्च मोनैड है, इसलिए उसके अंदर सभी निष्क्रियता और संभावना वास्तविक हो गई है। इससे यह सिद्ध होता है कि ईश्वर पूर्णतया वास्तविक है। हीगल के अनुसार ईश्वरीय प्रत्यय से ईश्वर का अस्तित्व निरूपित होता है। इसका कारण यह है कि ईश्वर प्रत्यय एक असाधारण एवं अनूठा प्रत्यय है। इस विवेचना के आधार पर स्पष्ट होता है कि दार्शनिकों ने ईश्वर विषयक विचार मात्र से ही ईश्वर की सत्ता सिद्ध की है। अतः तात्विक युक्ति उस युक्ति को कहा गया है जहां अस्तित्व को ईश्वर के विचार का सार माना गया है। ईश्वरीय प्रत्यय का सार तत्व यह है कि इसमें ईश्वर का अस्तित्व समाविष्ट है। तात्विक युक्ति को प्रागनुभविक युक्ति कहते हैं, क्योंकि यह प्रत्ययों तक सीमित है। इस युक्ति में तार्किक बाध्यता है। यह अनुभव निरपेक्ष युक्ति है। दर्शन का इतिहास इस बात का प्रमाण है कि मानव प्राचीन काल से ही ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने का प्रयास करता रहा है। मध्यकाल में इसके लिए चिंतन का
सहारा लिया गया तो आधुनिक दार्शनिकों ने इसके लिए युक्तियों की सहायता ली है। इन प्रमाणों में इन प्रमाणों को ईश्वर के अस्तित्व संबंधी प्रमाण कहा गया है। कुछ मुख्य प्रमाण जिनकी हम अभी विवेचना करेंगे। तात्विक युक्ति को बताते हुए एंसेल्म कहते हैं कि इस युक्ति के अनुसार ईश्वर भावना सभी युक्तियों में सर्वोच्च है। ईश्वर यथार्थ में परम सत्ता है। रेने देकार्त कहते हैं कि ईश्वर के विषय में ज्ञान मात्र से उसकी सत्ता सिद्ध होती है। ईश्वर की पूर्णता में ही उसका अस्तित्व समाविष्ट है। वे कहते हैं कि मेरी बुद्धि में पूर्ण अनंत ईश्वर का विचार है। इस विचार का कोई न कोई कारण अवश्य होगा। हम स्वयं इस विचार का कारण नहीं हो सकते। इसका कारण ईश्वर स्वयं है जो पूर्ण और अनंत है। स्पिनोजा ने भी तात्विक युक्ति का सहारा लेकर ईश्वर का अस्तित्व प्रमाणित किया है। ईश्वर की सत्ता उसके पूर्ण और अनंत विचार में ही सन्निहित है। लाइबनिज ने भी तात्विक युक्ति का समर्थन किया है। लाइबनिज के अनुसार प्रत्येक मोनाड में दो पक्ष हैं, वास्तविक और संभावित, और सक्रियता और निष्क्रियता। ईश्वर सोपान क्रम में सर्वोच्च मोनाड है और जो जितना ऊंचा होगा उनमें उतनी अधिक सक्रियता और वास्तविकता होगी, और इस तरह से ईश्वर सबसे अधिक सक्रिय और वास्तविक है। कहा जा सकता है कि यदि संभव है तो उसकी सत्ता है, अतः ईश्वर की संभावना से उसकी वास्तविकता प्रमाणित होती है। हेगेल के अनुसार ईश्वरीय प्रत्यय से ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध होता है। तात्विक युक्ति के इस विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि दार्शनिकों ने ईश्वर विषयक विचार मात्र से ही ईश्वर की सत्ता सिद्ध की है। स्पष्टतः तात्विक युक्ति उस युक्ति को कहा जाता है जहां अस्तित्व को ईश्वर के विचार का सार माना गया है। ईश्वरीय प्रत्यय का सार तत्व यह है कि इसमें ईश्वर का अस्तित्व समाविष्ट है। यह अनुभव निरपेक्ष युक्ति है। हालांकि तात्विक युक्ति के विरुद्ध अनेक आलोचनाएं भी पेश की गई है, और इन आलोचनाओं में सबसे महत्वपूर्ण आलोचना यह है कि ईश्वर की पूर्णता का विचार ईश्वर की सत्ता के विचार को सिद्ध करता है, ऐसा यहाँ कहा गया है। इससे यह सिद्ध नहीं होता है कि पूर्ण ईश्वर की यथार्थ सत्ता है। यदि विचार मात्र से वास्तविकता हो जाती तो यदि कोई विचार करता कि उसके पास 100 रुपये हैं तो ऐसा विचार करते ही उसके पास 100 रुपये आ जाते, मगर ऐसा होता नहीं। इस प्रकार कांट कहते हैं कि केवल विचार से ही, केवल आइडिया से ही ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध नहीं किया जा सकता है। कांट के खंडन का सही और उपयुक्त उत्तर देना संभव नहीं है। फिर भी इस युक्ति के समर्थकों ने कांट की आलोचना का उत्तर देने का प्रयास किया है। यह ठीक है कि विचार मात्र से किसी व्यक्ति के पास 100 रुपये नहीं आ जाते। नंगे व्यक्ति की कल्पना ही वस्त्र का अस्तित्व सिद्ध नहीं करती, लेकिन यही बात ईश्वर पर लागू नहीं की जा सकती है। ईश्वर पूर्ण एवं अनंत सत्ता है, इसलिए विचार मात्र से ईश्वर की सत्ता प्रमाणित हो जाती है। कुछ आलोचकों ने इस युक्ति को सार्थक कहा है। यदि ईश्वर से किसी वस्तु की सत्ता प्रमाणित नहीं होती तो इसका अर्थ है कि सभी तर्क बेकार हैं। अतः विचार की सहायता से ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार करना अपेक्षित है। इस युक्ति के विरुद्ध दूसरी आपत्ति की जाती है कि तात्विक युक्ति ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के पूर्व ही उसे स्वीकार कर लेती है। इस युक्ति के संबंध में कहा जाता है कि विभिन्न दार्शनिकों ने इसे अपने ढंग से अपनाया है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि तात्विक युक्ति असंगत एवं कमजोर है, क्योंकि यह व्यक्ति विशेष की दार्शनिक विचारधारा पर अवलंबित है। गैलवे कहते हैं कि यह युक्ति हमारे धार्मिक भावना के विकास में असमर्थ है। यह भी कहा जाता है कि इसमें कोई वास्तविक आधार वाक्य नहीं है। प्रत्येक तर्क में कुछ न कुछ आधार वाक्य का रहना नितांत आवश्यक है। यह युक्ति ईश्वर को एक
संपत्ति के रूप में मानती है, जबकि अस्तित्व का होना एक क्रिया है जो किसी वस्तु पर किसी संपत्ति को स्थापित नहीं करती। अतः तात्विक युक्ति में अस्तित्व को संपत्ति मानकर भारी भूल किया गया है। डेकार्त का तर्क अत्यंत दोषपूर्ण है, यह भी आलोचना की जाती है। ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए तात्विक युक्ति को प्रस्तुत करते समय डेकार्त इस तरह से बातों को रखता है मानो कि केवल परिभाषा देकर ही उस वस्तु की संपत्तियों का बोध हो सकेगा, परंतु इस आधार पर वास्तविक अस्तित्व को सिद्ध करने का प्रयास वस्तुतः दोषपूर्ण ही माना जाएगा। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि यद्यपि तात्विक युक्ति महत्वपूर्ण युक्ति है, तथापि अनेक दार्शनिकों ने इस युक्ति की काफी आलोचना भी की है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि यह युक्ति उपयुक्त युक्ति नहीं है। हालांकि इस युक्ति की काफी आलोचना की गई, इसका खंडन बहुत किया गया, फिर भी ये महत्वहीन नहीं है। तात्विक युक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण युक्ति है। तात्विक युक्ति के द्वारा ईश्वर के विचार से ईश्वर का अस्तित्व प्रमाणित किया जाता है। इस युक्ति में विचार से ही किसी वस्तु का अस्तित्व प्रमाणित किया जाता है। यदि विचार की प्राथमिकता को नहीं माना जाए तो किसी भी वस्तु का अस्तित्व प्रमाणित करना संभव नहीं होगा। इस प्रकार तात्विक युक्ति एक बहुत बड़े सत्य को प्रतिष्ठित करती है। पुनः यह युक्ति सभी परंपरागत युक्तियों का आधार है। परंपरागत युक्ति विश्व संबंधी युक्ति पर आधारित है और विश्व संबंधी युक्ति तात्विक युक्ति पर आधारित है। इस तरह अन्य सारी युक्तियां भी तात्विक युक्ति पर ही आधारित हैं। यह युक्ति धार्मिक भावना के विकास में सहायक है। विश्व संबंधी युक्ति मानव अस्तित्व का खंडन करती है। धार्मिक दृष्टिकोण से मानव मन का होना नितांत आवश्यक है। तात्विक युक्ति इस दोष से मुक्त है। इस विश्लेषण के उपरांत हम कह सकते हैं कि आलोचनाओं के बावजूद भी यह युक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह अन्य युक्तियों का आधार है और तात्विक युक्ति के विरुद्ध की गई आलोचनाओं पर हमने अभी विचार किया, उस पर थोड़ी सी और गहराई से हम विचार कर लें तो देखते हैं गैलिलो के अनुसार तात्विक युक्ति से केवल यह सिद्ध होता है कि यदि ईश्वर पूर्ण है तो उसका अस्तित्व आवश्यक है। पूर्ण ईश्वर की यथार्थ सत्ता सिद्ध नहीं होती है। कांट के अनुसार ईश्वर की पूर्णता के विचार से केवल ईश्वर के विचार की सत्ता प्रमाणित होती है, ईश्वर की सत्ता सिद्ध नहीं होती। इस प्रकार केवल विचार से ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ विद्वानों ने इस युक्ति को सार्थक कहा है। यदि विचार से किसी वस्तु की सत्ता प्रमाणित नहीं हो तो इसका अर्थ है कि सभी तर्क बेकार है। फिर विचार से यदि वस्तु का अस्तित्व स्वीकार न किया जाए तो संशयवाद आवश्यक हो जाता है। अतः विचार की सहायता से ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार करना अपेक्षित है। इस युक्ति के विरुद्ध यह भी आपत्ति की जाती है कि यह ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध करने से पहले ही उसे स्वीकार कर लेती है। अतः ये संपूर्ण प्रयास आत्माश्रय दोष से ग्रसित हो जाता है। एक आपत्ति यह भी की जाती है कि विभिन्न दार्शनिकों ने इसे अपने अपने ढंग से बतलाया है, अतः यह उनके अपने विचारधारा पर अवलंबित है। अतः तात्विक युक्ति असंगत एवं कमजोर है क्योंकि यह व्यक्ति विशेष की दार्शनिक विचारधारा पर अवलंबित है। गैलवे कहते हैं कि यह युक्ति हमारी धार्मिक भावना के विकास में असमर्थ है। धर्म के लिए ईश्वर और मानव में निकटता का रहना आवश्यक है, परंतु तात्विक युक्ति ऐसे ईश्वर का संकेत करती है जो असीम एवं पूर्ण है। फलस्वरूप मानव की ससीम भावना ईश्वर तक नहीं पहुंच पाती। इस युक्ति के विरुद्ध यह भी आक्षेप उपस्थित किया जाता है कि उसमें कोई भी वास्तविक आधार नहीं है। तार्किक युक्ति, ये जो युक्ति है तात्विक युक्ति, इसके विरुद्ध एक बहुत मजबूत आक्षेप किया जाता है कि यह युक्ति अस्तित्व को एक संपत्ति के रूप में मानती है, परंतु अस्तित्व संपत्ति नहीं है। यदि थोड़े समय के लिए प्रेम, दया, लालिमा आदि की तरह अस्तित्व को भी वास्तविक गुण मान लिया जाए तो अन्य वास्तविक गुण की तरह यह भी आकस्मिक हो जाता है। ऐसी स्थिति में
ईश्वर के अस्तित्व को अनिवार्य नहीं माना जा सकता। अस्तित्व को संपत्ति मान लेने से युक्ति में दोष चला आता है। तात्विक युक्ति के द्वारा ईश्वर के विचार से ईश्वर का अस्तित्व प्रमाणित किया गया है। विचार से ही किसी वस्तु के अस्तित्व को प्रमाणित किया जाता है, यह सच्चाई है। यदि विचार को प्राथमिकता नहीं दी जाए तो किसी भी वस्तु को प्रमाणित करना संभव नहीं है। अतः इस प्रकार तात्विक युक्ति एक बहुत बड़े सत्य को प्रतिष्ठित करती है कि तात्विक युक्ति की एक और बहुत महत्वपूर्ण महत्ता है कि यह सभी परंपरागत युक्तियों का आधार है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि प्रयोजनात्मक युक्ति जो है वो विश्व संबंधी युक्ति पर आधारित है और विश्व संबंधी युक्ति तात्विक युक्ति पर आधारित है। तो सर्वप्रथम मानव विश्व में व्यवस्था को देखकर व्यवस्थापक के रूप में ईश्वर को मानता है। आगे चलकर ये समस्त विश्व को कार्य मानकर कारण की खोज में ईश्वर की स्थापना करता है। और ये दोनों युक्तियां तात्विक युक्ति पर आधारित इसलिए हैं कि वे विचार की सार्थकता को प्रमाणित करती हैं। इसलिए गैलवे ने तात्विक युक्ति को अन्य ईश्वरवादी युक्तियों का प्राण कहा है। तात्विक युक्ति की एक तीसरी महत्ता यह है कि यह युक्ति धार्मिक भावना के विकास में सहायक है। इस दृष्टिकोण से यह विश्व संबंधी युक्ति से उच्च है। विश्व संबंधी युक्ति विश्व को कार्य मानकर उसके कारण को ढूंढती है। इस प्रकार ईश्वर को विश्व के कारण के रूप में मानती है। विश्व संबंधी युक्ति मानव के अस्तित्व का खंडन करती है, परंतु धार्मिक दृष्टिकोण से मानव मन का होना आवश्यक है। तात्विक युक्ति इस दोष से वंचित है। ईश्वर का अस्तित्व मानव के विचार मात्र से सिद्ध होता है। इस प्रकार सीमित आत्माओं की सत्ता मानी जाती है जिनका अस्तित्व धर्म के लिए आवश्यक है। तात्विक युक्ति की महत्ता को स्वीकार करते हुए लॉर्डजे ने कहा है कि यह युक्ति यह बताने में समर्थ है कि सीमित मानव असीमित ईश्वर को माने बिना नहीं रह सकता है। मानव में एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसके कारण वह ईश्वर को विचार मात्र न मानकर वस्तुतः सत्य मानता है। ईश्वर हमारे मन की कल्पना न होकर एक वास्तविक सत्ता है। ईश्वर को सिद्ध करने के लिए जो दूसरी महत्वपूर्ण युक्ति पेश की गई है वह है विश्वमूलक युक्ति। कॉस्मोस शब्द का अर्थ संसार है और विश्व संबंधी युक्ति कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट उस युक्ति को कहा जाता है जो विश्व से संबंधित है। विश्व की व्याख्या करने के निमित्त यह युक्ति ईश्वर की सत्ता को प्रमाणित करती है। इसके विपरीत तात्विक युक्ति में ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट में ईश्वर के विचार के आधार पर उसकी सत्ता सिद्ध होती है। ये विश्वमूलक युक्ति अत्यंत प्राचीन है। इसका प्रयोग प्लेटो से लेकर आधुनिक युग के दार्शनिकों ने किया है। इस युक्ति के मुख्यतः दो रूप हैं, विश्व की आकस्मिकता पर आधारित युक्ति और कार्य कारण युक्ति। संसार आकस्मिक है। आकस्मिक उसे कहा जाता है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं हो। विश्व क्षणिक है, यहाँ की हर चीजें क्षणिक हैं, उनका नाश होता है। उसी प्रकार हम लोगों का जीवन क्षणिक है। ऐसे विश्व की व्याख्या जो क्षणभंगुर है स्वयं नहीं हो सकती है। क्षणभंगुर विश्व की व्याख्या स्वयं नहीं हो सकती है। इसी हेतु मानव ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है जो आवश्यक, स्वतंत्र तथा वास्तविक है। ईश्वर आकस्मिक तथा क्षणिक विश्व का आधार है। थॉमस एक्विनस ने विश्व की आकस्मिकता पर आधारित तर्क का प्रतिपादन किया है। उन्होंने कहा है कि जब हम विश्व की वस्तुओं का विश्लेषण करते हैं तब उन्हें आकस्मिक पाते हैं। आकस्मिक वस्तु उसे कहते हैं जो सर्वदा कायम नहीं रहता हो तथा जिसका अस्तित्व स्वतंत्र नहीं रहता हो। आकस्मिक वस्तु एक का एक समय जन्म होता है तथा दूसरे समय में वह विलीन हो जाता है। अब यदि संसार की प्रत्येक वस्तु आकस्मिक है तब उन्हें एक एक कर अब तक समाप्त हो जाना चाहिए था। यदि सभी वस्तुएं एक एक कर विलीन हो जाएगी तब अंत में शून्य हो जाना चाहिए था। यदि शून्य किसी समय हो जाता तब अब भी शून्य की सत्ता बनी रहती, क्योंकि शून्य से शून्य का तो प्रादुर्भाव होता है, शून्य का ही प्रादुर्भाव होगा शून्य से। परंतु यह भी शून्य नहीं है क्योंकि हम कुछ वस्तुओं का अस्तित्व पाते हैं। इन आकस्मिक वस्तुओं का
अभी तक बने रहने का क्या कारण है? एक्विनस के अनुसार कोई ऐसी सत्ता है जो इन विषयों को धारण करती है तथा इन्हें कायम रखने में सक्षम सिद्ध होती है। इसी अनिवार्य सत्ता को ईश्वर कहा गया है, जो आकस्मिक जगत का आधार है तथा स्वयं पूर्ण, स्वतंत्र, स्वयंभू और आवश्यक है। इस युक्ति का दूसरा प्रकार कार्य कारण युक्ति है। यह संसार एक कार्य है और कार्य होने के कारण इसका कोई कारण अवश्य होगा। इस विश्व का कारण बताने के सिलसिले में कार्य कारण श्रृंखला का सामना करना पड़ता है। इस कार्य कारण रूपी श्रृंखला का अंत होना आवश्यक है, अन्यथा अनवस्था दोष उत्पन्न होगा। अतः सभी कार्यों का एक कारण है जो स्वयं अकारण है, उस कारण को ईश्वर कहा जाता है। प्रोफेसर फ्लिंट ने कहा है, जिस वस्तु का आरंभ होता है उसका कोई कारण अवश्य है। विश्व की उत्पत्ति किसी सीमित कारण से संभव नहीं है। अगर हम ऐसा करते हैं तो उस सीमित कारण का भी कारण ढूंढना होगा। इस प्रकार अनवस्था दोष का सामना करना होगा। इस दोष से बचने के लिए असीमित कारण को मानना आवश्यक है, जो ईश्वर है। इस युक्ति में हम शांत से अनंत की ओर, सीमित से असीमित की ओर और कार्य से कारण की ओर जाते हैं। इस युक्ति के अनुसार ईश्वर संपूर्ण जगत का कारण है, परंतु ईश्वर का कोई कारण नहीं है, वह स्वयं भू है। देकार्त ने भी विश्व संबंधी युक्ति का समर्थन किया है। जहां तक हमारी सृष्टि का प्रश्न है, मैं स्वयं अपना सृष्टिकर्ता नहीं हो सकता। यदि कहा जाए कि हमारी सृष्टि माता पिता ने की है, तो प्रश्न उठता है कि उन्हें किसने पैदा किया। यदि इस प्रकार हम आगे बढ़ते जाएं तो अनवस्था दोष का सामना करना होगा। अतः मेरे माता पिता आदि का सृष्टा ईश्वर है। विश्व संबंधी युक्ति को कार्य कारण युक्ति भी कहा जाता है, परंतु इसके विपरीत कार्य कारण युक्ति को विश्व संबंधी युक्ति नहीं कहा जा सकता है। विश्व संबंधी युक्ति की आलोचना करते हुए कहा जाता है कि विश्व संबंधी युक्ति इस विश्व को एक कार्य मानकर ईश्वर को उसका आवश्यक कारण के रूप में मान लेती है। इस प्रकार यह युक्ति एक सफल व्याख्या प्रस्तुत करती है, पर इसके बाद भी इस युक्ति की अनेकों प्रकार से आलोचनाएं की गई है, क्योंकि ये युक्ति तो ईश्वर को कार्य मानता है, ईश्वर को कारण मानता है और विश्व को एक कार्य मानता है और उसका व्याख्या करता है, लेकिन इसकी आलोचनाएं की गई है। इस युक्ति की आलोचना करते हुए कांट कहते हैं कि कार्य कारण भावना तो हमारे व्यावहारिक जगत का संबंध है, यह हमारी बुद्धि का एक विकल्प है। इस बुद्धि के विकल्प को ईश्वर पर लागू करना अनुचित है, अतः यह तर्क अमान्य है। रसेल ने कहा कि यह तर्क सिर्फ अनवस्था दोष से बचने के लिए ईश्वर को मान लेता है। कार्य कारण की श्रृंखला में ईश्वर को अंतिम कारण मानना असंगत है, उसका कोई कारण नहीं है, कोई तर्क नहीं है। हॉस्पर्स के अनुसार यह युक्ति अनवस्था दोष से ग्रस्त है। जिन प्रश्नों का उत्तर ईश्वर द्वारा दिया जाता है, वही प्रश्न ईश्वर के संबंध में भी किए जा सकते हैं। यह मानना कि विश्व की प्रत्येक वस्तु आकस्मिक है उचित प्रतीत नहीं होता। फिर आवश्यक सत्ता से आकस्मिक सत्ता का प्रादुर्भाव मानकर विश्व संबंधी युक्ति ने भारी भूल की है। यह युक्ति तर्कहीन एवं अमान्य है। ह्यूम के अनुसार अनुभव से प्राप्त ज्ञान ही सत्य होता है। कारण और कार्य के बीच आवश्यक संबंध का ज्ञान अनुभव से नहीं होता है। इसलिए कार्य कारण नियम पर आश्रित ईश्वर के अस्तित्व संबंधी प्रमाण अमान्य है। पुनः प्रकृति को ही आदि कारण मान लेने से में क्या हर्ज है। कांट के अनुसार यह ऐसे ईश्वर की स्थापना करने में असफल है जिसे आवश्यक जीव कहा जा सके। अतः यह युक्ति असंगत एवं अमान्य है।
फिर आवश्यक शब्द का प्रयोग किसी वस्तु के संबंध में करना अनुचित है। आवश्यक शब्द का प्रयोग तर्क वाक्य के प्रसंग में होता है, परंतु विश्व संबंधी युक्ति में आवश्यक शब्द का प्रयोग ईश्वर के लिए हुआ है, अतः यह युक्ति दोषपूर्ण है। एच राइखेनबाख ने विश्व संबंधी युक्ति का तीव्र खंडन यह कहकर किया है, यह निरर्थक शब्दकोश है, निरर्थक शाब्दिकता है। विश्व के कारण की खोज करना संतानहीन व्यक्ति से यह पूछने के समान है कि वे किसके पिता हैं। विश्व का कोई कारण नहीं है। कारण से दो विषयों के बीच संबंध व्यक्त होता है, परंतु विश्व की परिभाषा के अनुसार विश्व को छोड़कर कुछ दूसरा नहीं है, अतः विश्व संबंधी युक्ति तार्किक युक्ति नहीं है, अपितु निरर्थक शाब्दिकता है। हॉस्पर्स कहते हैं कि यह युक्ति ईश्वर की विशेषताओं की स्थापना करने में असफल है। यह युक्ति मात्र अस्तित्व को प्रतिष्ठित कर सकी है। ईश्वर की विशेषताओं के संबंध में यह युक्ति पूर्णतः मौन है। फिर यह युक्ति संपूर्ण विश्व का कारण जानने का प्रयास करती है। विश्व की घटना विशेष के कारण की खोज की जा सकती है, परंतु विश्व रूपी समष्टि का कारण ढूंढना अमान्य है। प्रोफेसर केयर्ड कहते हैं कि यह युक्ति ईश्वर की स्थापना करने का प्रयास करती है, परंतु ईश्वर की अनंतता की व्याख्या गलत ढंग से करती है। अतः विश्व संबंधी युक्ति अनंत शब्द का प्रयोग अनुचित रूप से करती है। फिर विश्व संबंधी युक्ति धर्म के विकास में सहायक सिद्ध नहीं होती है। यह युक्ति या इस युक्ति में ईश्वर की स्थापना ससीम आत्माओं के खंडन के द्वारा संभव होती है। धर्म उपास्य और उपासक का संबंध है। ईश्वर को उपास्य तथा ससीम आत्माओं को उपासक कहा जाता है। अब यदि ससीम आत्माओं के अस्तित्व का खंडन किया जाए तो धार्मिक भावना का विकास कैसे होगा? ईश्वर की उपासना कौन करेगा? उपासक के अभाव में उपास्य शब्द भी अर्थहीन हो जाता है। धर्म का विकास ससीम आत्माओं के अभाव में असंभव है। धार्मिक भावना के लिए ससीम आत्माओं का रहना नितांत आवश्यक है। यह तर्क ससीम आत्माओं का खंडन कर ईश्वर और जगत के बीच खाई उपस्थित करता है, जो धार्मिक भावना के विकास में बाधक प्रतीत होता है। अतः यह युक्ति हमारी धार्मिक भावना को संतुष्ट नहीं कर पाती है। ईश्वर के अस्तित्व की परंपरागत युक्तियों में तीसरा तर्क है प्रयोजनात्मक प्रमाण। पहला तात्विक प्रमाण, दूसरा विश्वमूलक प्रमाण और तीसरा प्रयोजनात्मक प्रमाण। ईश्वर के अस्तित्व के लिए दिए गए प्रमाणों में प्रयोजनात्मक युक्ति अत्यंत प्राचीन युक्ति है। विश्व की हर वस्तु के पीछे कोई न कोई प्रयोजन अवश्य है। जहाँ व्यवस्था है वहाँ प्रयोजन है। व्यवस्था दो प्रकार की होती है, व्यापक और विशिष्ट। विश्व में नियमितता देखने को मिलती है। हम ये देखते हैं कि हमेशा सूर्य पूरब में उगता है तथा पश्चिम में डूबता है। यह नियमितता ईश्वर के अस्तित्व का संकेत करता है। इस युक्ति के प्रमुख समर्थक प्लेटो, बेकन आदि हैं। सभी ईश्वरवादी धर्मों में ईश्वर को माना गया है। एक्विनस के द्वारा ईश्वर के अस्तित्व के लिए प्रयोग किए गए पांचों प्रमाणों में पांचवा प्रमाण प्रयोजन मूलक प्रमाण है। एक्विनस ने ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए 5 प्रमाण दिए हैं और उनमें पांचवा प्रमाण प्रयोजन मूलक प्रमाण है। विलियम पेली ने भी इसी प्रमाण को स्वीकारा है। वे कहते हैं रेगिस्तान में घड़ी को देखकर उसके निर्माता की कल्पना की जाती है।
यह विश्व तो एक विशाल यंत्र है, इसका निर्माता भी कोई होना चाहिए, इसका निर्माता भी तो कोई होगा। विलियम पेली ने कहा कि जिस प्रकार आँख का निर्माण देखने के लिए हुआ है, उसी प्रकार विश्व का निर्माण प्रयोजन की पूर्ति के लिए हुआ है। ईश्वर के ही प्रयोजन की पूर्ति के लिए विश्व की रचना हुई है। मार्टिनो ने भी इस तर्क को माना है। वे कहते हैं, यदि हम जीवों के अंगों पर ध्यान देते हैं तो उनके बीच अभियोजन क्षमता देखकर आश्चर्य होता है। जीवों के बीच जो अभियोजन क्षमता है उसका कारण ईश्वर है। ईश्वर ने इन जीवों की रचना उद्देश्य सिद्धि के लिए ही की है। कुछ विद्वान प्रयोजनात्मक तर्क को विश्व संबंधी तर्क का विस्तार मानते हैं। विविध प्रयोजन एवं व्यवस्था का आधार ईश्वर है। विश्व संबंधी तर्क विश्व के बाह्य कारण की खोज करता है, जबकि प्रयोजनात्मक तर्क में विश्व के प्रयोजन पर विचार किया जाता है। साधारण मानव को यह युक्ति सरल एवं आकर्षक प्रतीत होता है। संसार की व्यवस्था का कारण मानव नहीं हो सकता, क्योंकि मानव ससीम एवं अपूर्ण है। विश्व की व्यवस्था और प्रयोजन को देखकर विश्व के पीछे कुशल बुद्धिमान सत्ता का अस्तित्व मानना स्वाभाविक है। वह सत्ता ईश्वर को छोड़कर दूसरा हो ही नहीं सकता। अतः विश्व के प्रयोजन एवं व्यवस्था के लिए ईश्वर को उत्तरदायी ठहराना नितांत आवश्यक जान पड़ता है। यह युक्ति अत्यंत आवश्यक जान पड़ती है। यह युक्ति अत्यंत ही सरल एवं प्रभावशाली है। प्रोफेसर राइट ने सरलता और अनुकूलता को इस युक्ति का आकर्षण कहा है। इस युक्ति की आलोचना भी काफी अधिक की गई है। कांट ने प्रयोजन मूलक तर्क का खंडन किया है। इस प्रमाण के अनुसार ईश्वर पर विश्वास किया जाए तो ईश्वर एक शिल्पकार है, लेकिन हम इस सिद्धांत को ईश्वर पर लागू नहीं कर सकते। ईश्वर एक पूर्ण सत्ता है। ईश्वर जो पूर्ण, असीम और शक्तिशाली है, उसे शिल्पकार कहना उसकी अस्मिता का खंडन करना है। अतः यह युक्ति ईश्वर को ससीम बना डालती है, पर अधिक से अधिक सृष्टि के निमित्त कारण को यह सिद्ध करती है। यह सिद्ध नहीं होता है कि जगतकर्ता ईश्वर की सत्ता है। दूसरा, विकासवादी रूप से इसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। यह तर्क ईश्वर को व्यवस्थापक मानता है, जबकि विश्व की व्याख्या के लिए ईश्वर आवश्यक नहीं है। तीसरा, प्रयोजन मूलक प्रमाण के अनुसार ईश्वर विश्वातीत है। यह विश्व से परे है। धार्मिक भावना की पुष्टि तभी हो सकती है जब ईश्वर मानव के समीप हो। मानव विश्वातीत ईश्वर के साथ धार्मिक संबंध कायम नहीं कर सकता है। अतः यह तर्क धार्मिक भावना के विकास में बाधक प्रतीत होता है। यह युक्ति विश्व को व्यवस्था से परिपूर्ण मानती है, लेकिन वास्तविक संसार में अव्यवस्था भरी हुई है। विश्व में हम अशुभ का साम्राज्य पाते हैं। अतः विश्व को व्यवस्था से परिपूर्ण मानना असंगत है। हालांकि प्रयोजन मूलक तर्क में कई त्रुटियां हैं जिनकी चर्चा हमने अभी की, लेकिन इन त्रुटियों के कारण हम ये नहीं कह सकते कि यह सिद्धांत महत्वहीन है। इस प्रमाण को अस्वीकार करना कठिन है। कांट ने सभी परंपरागत तर्कों की आलोचना की, लेकिन उन्होंने प्रयोजन मूलक प्रमाण को श्रद्धा की दृष्टि से देखा है। हॉस्पर्स ने भी इसका समर्थन करते हुए कहा है कि प्रयोजन मूलक प्रमाण ईश्वर की सत्ता के पक्ष में लोकप्रिय है। इसकी यह खूबी है कि आलोचकों ने भी इसके महत्व को स्वीकारा है। इसके तर्क की पुष्टि हमारे आंतरिक जीवन से होती है। यह प्रमाण बहुत ही
सरल एवं प्रभावशाली है। राइट ने सरलता तथा अनुकूलता को प्रयोजनात्मक प्रमाण का महत्व कहा है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि तीनों परंपरागत प्रमाण, तात्विक प्रमाण, विश्वमूलक प्रमाण और प्रयोजनात्मक प्रमाण, इन तीनों परंपरागत प्रमाण अपने अपने ढंग से, अपने अपने तरीके से ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। प्रयोजनात्मक युक्ति विश्व संबंधी युक्ति पर आश्रित है और विश्व संबंधी युक्ति तात्विक युक्ति पर आधारित है। सभी युक्तियां विचार की सार्थकता प्रमाणित करती है। स्पष्ट है कि प्रयोजन मूलक प्रमाण का महत्व अतुलनीय है। यह प्रमाण बहुत ही सरल एवं सर्वसाधारण को जचने वाला सिद्धांत है। हालांकि इस सिद्धांत में कुछ दोष भी है, लेकिन ये दोष इसके महत्व को कम करने में असमर्थ है। यह जीवन में ईश्वर के अस्तित्व के लिए दिया गया प्रयोजन मूलक प्रमाण का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह सिद्धांत ईश्वर की मौजूदगी के लिए प्रमाण देता है। विश्व की प्रत्येक वस्तु के पीछे कोई न कोई प्रयोजन अवश्य है। प्रयोजन के पीछे किसी न किसी की सत्ता माननी पड़ती है। वह सत्ता ईश्वर है। प्रयोजन पर आधारित तर्क को ही प्रयोजनात्मक तर्क कहा जाता है। विश्व में हमें अनियमितता देखने को मिलती है। यह विश्व के व्यापक व्यवस्था को सिद्ध करती है। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में अभियोजन देखने को मिलता है। वह विश्व की विशिष्ट व्यवस्था को सिद्ध करती है और यह व्यवस्था किसी न किसी बुद्धि संपन्न व्यक्तित्व की ओर संकेत करता है, जिससे स्पष्ट होता है कि विश्व के पीछे कोई न कोई बुद्धि संपन्न व्यक्तित्व है जो ईश्वर है। वो बुद्धि संपन्न व्यक्तित्व ईश्वर है। अतः विश्व में निहित प्रयोजन को देखकर प्रयोजनकर्ता के रूप में इस युक्ति में ईश्वर को सिद्ध किया गया है। एक्विनस के अनुसार विश्व की अबोध वस्तुएं किसी न किसी रूप में प्रयोजन की पूर्ति में लगी हुई हैं, क्योंकि प्राकृतिक वस्तुएं अबोध हैं, इसलिए उसका व्यक्तिगत उद्देश्य नहीं हो सकता। ऐसा लगता है कि संसार की अबोध वस्तुओं का कोई नियामक है जो अबोध वस्तुओं से लक्ष्य की पूर्ति कर रहा है। उसी सत्ता को ईश्वर की संज्ञा दी गई है। इस प्रकार ईश्वर का अस्तित्व विश्व के नियामक के रूप में किया गया है। विश्व की जटिलता, विशालता तथा अभियोजन की व्याख्या के लिए किसी महान बुद्धि युक्त व्यक्ति को मानना आवश्यक है। विलियम पेली के अनुसार प्रयोजन की पूर्ति के लिए विश्व की रचना हुई है। मार्टिनो के अनुसार जीवों के बीच अभियोजन क्षमता है, उसका कारण ईश्वर है, जिन्होंने इन जीवों की रचना उद्देश्य सिद्धि के लिए की है। प्रयोजनात्मक तर्क में व्यवस्था से व्यवस्थापक की ओर जाया जाता है। यह विश्व संबंधी युक्ति का विस्तार है। साधारण मानव को यह युक्ति अधिक सरल और आकर्षक प्रतीत होती है। संसार की व्यवस्था का कारण मानव नहीं हो सकता, क्योंकि वह फसीम और अपूर्ण है। विश्व की व्यवस्था एवं प्रयोजन को देखकर विश्व के पीछे कुशल बुद्धिमान सत्ता को मानना स्वाभाविक है। वह सत्ता ईश्वर को छोड़कर दूसरा हो ही नहीं सकता। अतः विश्व के प्रयोजन एवं व्यवस्था के लिए ईश्वर को उत्तरदायी ठहराना नितांत आवश्यक जान पड़ता है। यह अत्यंत आवश्यक जान पड़ती है। यह युक्ति अत्यंत ही सरल तथा प्रभावशाली है। प्रोफेसर राइट ने सरलता और अनुकूलता को इस युक्ति का आकर्षण कहा है। सांसारिक वस्तुओं को देखकर हम प्रयोजनकर्ता का विचार अपनाते हैं, पर सच पूछा जाए तो हम इस विचार को ईश्वर पर लागू नहीं कर सकते, क्योंकि ईश्वर एक पूर्ण कर्ता है, ऐसा इसके आलोचक कहते हैं। कांट कहते हैं कि अधिक से अधिक हम सृष्टि के निमित्त कारण को प्रयोजन मूलक प्रमाण के द्वारा सिद्ध कर सकते हैं। इससे ये सिद्ध नहीं होता है कि जगतकर्ता ईश्वर की सत्ता है। ईश्वर को यह सिद्ध नहीं करता है। विकासवादी दृष्टिकोण से इस युक्ति का कोई महत्व नहीं है। प्रयोजनात्मक तर्क विश्व की व्यवस्था के लिए ईश्वर को व्यवस्थापक मानता है कि विकासवाद बाह्य व्यवस्था का स्थान अंतरस्थ व्यवस्था को प्रदान करता है। एक्सटर्नल डिजाइन का स्थान इंटरनल एडेप्टेबिलिटी को प्रदान करता है। विश्व की व्यवस्था का कारण वस्तुओं का आपस में मिलन और परिवर्तन है। वस्तुएं स्वयं व्यवस्थित हो जाती है। अतः ईश्वर को विश्व की व्यवस्था के लिए आवश्यक नहीं कहा जा सकता। यह तर्क
विश्व में समरूपी व्यवस्था के आधार पर ही एक व्यवस्थापक के रूप में ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करने का प्रयास करता है। इसके लिए अनुभूतिजन्य खंड व्यवस्था का आश्रय रहता है, वो ये लेता है। ये सत्ता को व्यवस्थापक के रूप में ईश्वर की सत्ता को इस युक्ति में सिद्ध करने का प्रयास किया गया है, जिसके लिए अनुभूतिजन्य खंड व्यवस्था का आश्रय लेता है। खंड व्यवस्था की बात को यदि मान भी लिया जाए तो उससे पूर्व संयोजित व्यवस्था का अनुमान कदाचित नहीं निकाल सकते। फिर प्रयोजनात्मक तर्क धार्मिक जीवन के लिए अनुपयुक्त है। इस तर्क में ईश्वर को विश्वातीत माना गया है। धार्मिक भावना की पुष्टि तभी हो सकती है जब ईश्वर मानव के समीप हो। मानव विश्वातीत ईश्वर के साथ धार्मिक संबंध कायम नहीं रख सकता। प्रयोजनात्मक युक्ति विश्व में व्याप्त प्रयोजन को देखकर प्रयोजनकर्ता के रूप में ईश्वर की स्थापना करती है। समस्या यह है कि ईश्वर की में व्यवस्था एवं बुद्धि कहाँ से आई? अगर ये ईश्वर से आई तो ईश्वर में निहित व्यवस्था एवं प्रयोजन का श्रेय किसे दिया जाए? अतः प्रयोजनात्मक तर्क संतोषप्रद नहीं है। यह तर्क विकासवाद के सिद्धांत का खंडन करता है। विश्व की पूर्णता में विश्वास करना इस युक्ति का आदेश है, ये गलत प्रतीत होता है। विकासवाद का खंडन करने के फलस्वरूप प्रयोजनात्मक तर्क असंगत एवं तर्कहीन प्रतीत होता है। प्रयोजनात्मक तर्क ईश्वर का मानवीयकरण करता है। ईश्वर को मानव के रूप में मानना अनुचित है। ईश्वर पूर्ण और असीम सत्ता है। पुनः प्रयोजनात्मक तर्क विश्व को व्यवस्था से परिपूर्ण मानती है, परंतु संपूर्ण विश्व को देखने से पता चलता है कि विश्व में अव्यवस्था का आधिपत्य है। विश्व में हम अशुभ का साम्राज्य पाते हैं। अतः विश्व को व्यवस्था से परिपूर्ण मानना असंगत है। यह तर्क एक प्रकार का सादृश्यानुमान है। सादृश्यानुमान होने के कारण यह ईश्वर की सत्ता को प्रमाणित नहीं कर सकता है। यह ईश्वर की संभावना को प्रमाणित करता है। अतः यह तर्क दोषपूर्ण है। ह्यूम के अनुसार विश्व रूपी कार्य ससीम है, जिसे देखकर ईश्वर को कारण के रूप में चित्रित किया गया है। ससीम कार्य से ससीम कारण की ही सत्ता स्थापित हो सकती है, जबकि प्रयोजनात्मक तर्क ने सीमित कार्य विश्व के आधार पर असीमित कारण ईश्वर को स्थापित किया है। इस प्रकार इस तर्क में कार्य कारण नियम का उल्लंघन हुआ है। प्रयोजनात्मक तर्क जिस साम्यानुमान पर केंद्रित है वह अत्यंत दुर्बल और दोषपूर्ण है। वही साम्यानुमान वैध माना जा सकता है जिसके असंख्य उदाहरण उपलब्ध हो तथा जिसकी पुनरावृत्ति संभव हो। विश्व और विश्व सृष्टा में पर्याप्त साम्य नहीं है, जिसके फलस्वरूप विश्व से विश्व सृष्टा ईश्वर को अनुमित किया जा सके। प्रयोजनात्मक तर्क के आधार पर एक ईश्वर की सत्ता को प्रमाणित नहीं किया जा सकता। ईश्वर की एकात्मकता के विरुद्ध ह्यूम के इस मत को फिलो ने संवाद में प्रकाशित करते ह्यूम के इस मत को फिलो ने संवाद में प्रकाशित करते हुए कहा है कि एक मकान अथवा जहाज को अनेक व्यक्ति मिलकर ही बनाते हैं। विश्व तो और भी जटिल है। यह क्यों न मान लिया जाए कि विश्व की रचना अनेक देवताओं ने मिलकर की है जो सीमित सामर्थ्य वाले हैं। त्रुटियां तो बहुत हैं, फिर भी प्रयोजनात्मक तर्क का महत्व है। इसके महत्व की चर्चा भी अभी हमने की। इस तर्क को अस्वीकार करना कठिन है। कांट ने परंपरागत शक्तियों की आलोचना करते हुए भी प्रयोजनात्मक तर्क को श्रद्धा की दृष्टि से देखा है। हॉस्पर्स ने कहा है कि ईश्वर की सत्ता के पक्ष में लोकप्रिय तर्क प्रयोजनात्मक तर्क है। प्रयोजनात्मक तर्क की खूबी रही है कि इसके आलोचकों ने भी इसके महत्व को स्वीकारा है। इसका कारण यह है कि प्रयोजनात्मक तर्क की पुष्टि हमारे आंतरिक जीवन से होती है। प्रयोजनात्मक तर्क की महत्ता इस बात से भी सिद्ध होती है कि यह युक्ति धार्मिकता को
सजीवता प्रदान करती है। प्रत्येक धार्मिक व्यक्ति इस युक्ति के द्वारा अपनी धार्मिकता की रक्षा करता है। यह युक्ति धार्मिक जगत की मांग है। प्रयोजनात्मक युक्ति अत्यंत ही सरल एवं प्रभावशाली युक्ति है। जो ही मानव विश्व में व्यवस्था का अवलोकन करता है, त्यों ही वह इसकी व्याख्या के लिए ईश्वर को व्यवस्थापक के रूप में मानने के लिए बाध्यता महसूस करता है। राइट ने सरलता तथा अनुकूलता को प्रयोजनात्मक युक्ति की महत्ता कहा है। तो ये 3 परंपरागत युक्तियां थी: तात्विक युक्ति, विश्वमूलक युक्ति और प्रयोजनात्मक युक्ति। इसके अलावा नैतिक युक्ति भी ईश्वर को सिद्ध करने के लिए प्रस्तुत की गई है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण युक्ति है। नैतिक युक्ति का संबंध धर्म तथा नैतिकता से है। नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ईश्वर को नीतिपूर्ण माना गया है। यह युक्ति अनुभव मूलक युक्ति है। कांट, न्यूमैन, मार्टिनो, सोले, रेस्टेल आदि इस युक्ति के समर्थक हैं। नैतिक युक्ति प्रधानतः कांट के नाम से संबंधित है। ईश्वर संबंधी विचार का स्रोत मानव का जीवन है। नैतिक तर्क यह सिद्ध करने का प्रयास है कि ईश्वर की सत्ता में नैतिक जीवन की समस्याओं का सफल समाधान है। नैतिक आत्मा सर्वोच्च शुभ की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहती है। कांट के दर्शन में अनेक असंगतियां होने के कारण ये तर्क अमान्य प्रतीत होता है। वास्तव में नैतिकता साधन है जबकि ईश्वर साध्य है, परंतु नैतिक तर्क इस विचारधारा की अवहेलना करता है। यहाँ ईश्वर को साधन और नैतिकता को साध्य मान लिया गया है। इस दोष के बावजूद भी नैतिक तर्क की उपयोगिता है। इसके महत्व इसकी महत्ता नैतिकता से संबंध रखने के कारण बढ़ गई है। इस कारण कांट ने भी इस युक्ति को स्वीकारा है। फिर मार्टिनो ने नैतिक आदर्श को सर्वोपरि माना है। नैतिक आदर्श का अर्थ आत्मा की पूर्णता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अंदर नैतिकता की प्राप्ति के लिए बाध्यता महसूस करता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि नैतिक आदर्श भ्रमात्मक नहीं है। इसे असत्य नहीं कहा जा सकता। यदि नैतिक आदर्श को असत्य कहा जाए तो नैतिकता निरर्थक हो जाएगी, क्योंकि नैतिक आदर्श सत्यता है। इसलिए ईश्वर ही नैतिक आदर्श का प्रतीक है। ईश्वर की सत्ता नैतिक आदर्श के प्रतीक के रूप में सिद्ध होती है। मार्टिनो ने नैतिक युक्ति में आत्मा की पूर्णता को नैतिक आदर्श माना है। उन्होंने नैतिक आदर्श को स्वयं सिद्ध सिद्धांत के रूप में स्वीकारा है, परंतु आलोचकों ने नैतिक आदर्श को मान्यता के रूप में मानने में आपत्ति की है। अतः मार्टिनो की नैतिक युक्ति अयुक्तिपूर्ण है, सही नहीं है। मार्टिनो ने नैतिकता की व्याख्या के लिए ईश्वर को माना है। उनके मतानुसार नैतिकता का आधार ईश्वर है। उनके इस विचार को मान्यता नहीं दी जा सकती, क्योंकि नैतिकता का आधार श्रद्धा है। अतः नैतिकता के लिए ईश्वर आवश्यक नहीं है। नैतिक युक्ति के समर्थकों में एक नाम हेस्टिंग्स रेस्डेल का है। हेस्टिंग्स रेस्डेल का नैतिक युक्ति वस्तुनिष्ठ प्रत्ययवाद पर आधारित है। इनके मतानुसार नैतिकता को स्वाधीन और स्वचालित मानना भ्रामक है। सही नैतिकता वही है जिसका मेल हमारे संपूर्ण अनुभूतियों से हो। नैतिकता का संबंध आदर्श से है। रेस्डेल के अनुसार नैतिकता की सही व्याख्या प्रत्ययवाद से ही संभव है। सही नैतिकता को उन्होंने निरपेक्ष माना है। निरपेक्ष नैतिकता मानवीय इच्छा से पूर्णतः स्वतंत्र है। निरपेक्ष नैतिकता का आधार ईश्वर है, क्योंकि यह युक्ति तत्व मीमांसा पर आधारित है, इसलिए इसे संज्ञानात्मक मानना भ्रामक है। अगर रेस्डेल की नैतिक युक्ति तार्किक युक्ति नहीं है। रेस्डेल ने नैतिकता और सच्ची नैतिकता के बीच अंतर करने का प्रयास किया है, जो अनुचित है। रेस्डेल ने सच्ची नैतिकता को वस्तुनिष्ठ माना है, फिर नैतिकता को भी वस्तुनिष्ठ माना गया है। अतः सच्ची नैतिकता
और नैतिकता के बीच भेद की रेखा खींचना असंभव है। रैशनल की नैतिक युक्ति को मान लेने से नियतिवाद को स्वीकारना अपेक्षित हो जाता है। घटनाएं निरपेक्ष सत्ता के द्वारा ही घटित होती है। मानवीय क्रियाओं का संचालन भी निरपेक्ष सत्ता के द्वारा ही संभव होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि मानवीय संकल्प शक्ति भी निरपेक्ष सत्ता के अधीन है। मानवीय संकल्प स्वातंत्र्य के अभाव में नैतिकता की व्याख्या करना असंभव हो जाता है। अतः रैशनल की युक्ति नैतिकता के आधार को ही समाप्त कर देती है। रैशनल ने सच्ची नैतिकता को वस्तुनिष्ठ माना है। नैतिकता एक आदर्श है क्योंकि इसका संबंध तथ्य से न होकर चाहिए से है। यदि आधार वस्तुनिष्ठ है तो इसे वास्तविक भी होना चाहिए। यदि यह वास्तविक है तो उसे आदर्श की संज्ञा देना अनुचित है। अतः रैशनल का विचार कि नैतिकता वस्तुनिष्ठ है अमान्य जचता है। अब एक प्रश्न और उपस्थित हो जाता है और वो है उसके प्रमाणीकरण की समस्या। ईश्वर का अस्तित्व और उसकी प्रमाणीकरण की समस्या, ये एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उपस्थित हो जाता है कि ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित कैसे किया जाए। दर्शन में ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए अनेक युक्तियों का विवरण हुआ है। तात्विक युक्ति के द्वारा ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता क्योंकि ईश्वरीय विचार के द्वारा ईश्वरीय अस्तित्व असिद्ध है। ईश्वरीय विचार से ईश्वर की वास्तविकता को प्रमाणित करना अनुपयुक्त है। पुनः तात्विक युक्ति में कोई आधार वाक्य नहीं है। पुनः यह युक्ति ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के पूर्व उसे मान लेती है। परिणाम स्वरूप यह आत्माश्रय दोष से ग्रस्त हो जाता है। इस प्रकार यह प्रमाणित होता है कि तात्विक युक्ति जो प्रागनुभविक युक्ति है के द्वारा ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता है। इसलिए एक्विनस ने ईश्वर के अस्तित्व संबंधी 5 प्रमाणों में तात्विक युक्ति को समाविष्ट नहीं किया है। फिर विश्व संबंधी युक्ति से भी ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध नहीं हो सकता है। इस युक्ति में विश्व को आकस्मिक कारण मानकर ईश्वर को आवश्यक प्राणी के रूप में सिद्ध किया गया है, परंतु ईश्वर को आवश्यक प्राणी कहना भ्रामक है क्योंकि आवश्यक शब्द का प्रयोग तर्क वाक्य के प्रसंग में होता है। इसका प्रयोग ईश्वर के संबंध में करना विरोधपूर्ण है। कार्य कारण युक्ति से विश्व को कार्य मानकर इसके कारण के रूप में ईश्वर को स्वीकारा गया है। अनवस्था दोष के निवारण के लिए इस युक्ति में ईश्वर के अस्तित्व को माना गया है जो भ्रामक है। यदि प्रत्येक युक्ति का कारण है तो विश्व का क्या कारण है, इस पर आकर कार्य कारण के श्रृंखला का उपजाना उचित नहीं जान पड़ता। अतः कार्य कारण युक्ति भी मान्य नहीं है। कार्य कारण का भाव सांसारिक विषयों पर लागू होता है। उसे लागू करना, जैसा कि कांट ने कहा है, अमान्य है। यह युक्ति संग्रह दोष से ग्रस्त है। स्पष्टतः विश्वमूलक युक्ति के आधार पर ईश्वर का अस्तित्व प्रमाणित करना उचित नहीं जान पड़ता है। प्रयोजनात्मक युक्ति में विश्व को व्यवस्थापूर्ण मानकर ईश्वर के व्यवस्थापक के रूप में उसे स्वीकार किया गया है। विश्व को व्यवस्थापूर्ण मानकर ईश्वर को इसके व्यवस्थापक के रूप में स्वीकारा गया है। इस युक्ति के विरुद्ध भी कई आपत्तियां प्रस्तुत की गई हैं। यह ईश्वर को ससीम बना देता है। ईश्वर को शिल्पकार या कारीगर के रूप में चित्रित करना ईश्वर की असीमता का खंडन करना है। यह युक्ति मान लेती है कि विश्व में व्यवस्था है। इस युक्ति में विश्व को यंत्र माना गया है जो अयुक्तिपूर्ण है क्योंकि यंत्र के द्वारा विश्व की विशालता, जटिलता तथा आध्यात्मिकता की व्याख्या असंभव है। इस तर्क का जोरदार खंडन
विकासवादी विचारों के द्वारा संभव हुआ है। और इस विवेचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ऐसा कि प्रयोजनात्मक युक्ति ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध करने में असमर्थ है। नैतिक युक्ति में नैतिकता की आवश्यकता की पूर्ति के लिए ईश्वर के अस्तित्व को माना गया है, परंतु नैतिक युक्ति के विरुद्ध में भी युक्तियां पेश की जाती हैं। यदि ईश्वर किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए नैतिकता कायम रखना चाहता है तो वह ससीम हो जाता है। अतः नैतिक युक्ति ईश्वर को ससीम बना डालती है। समसामयिक विचारधारा के अनुसार नैतिक युक्ति तत्व मीमांसक तर्क होने के कारण संज्ञानात्मक नहीं माना जा सकता। स्पष्टतः अन्य युक्तियों की तरह नैतिक युक्ति भी ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध नहीं कर सकती है। और इस विवेचना के उपरांत एक स्वाभाविक प्रश्न उपस्थित होता है कि ईश्वरवादी युक्तियों के द्वारा ईश्वर का अस्तित्व प्रमाणित क्यों नहीं होता है। इस प्रश्न के उत्तर में अनेक विचार व्यक्त किए गए हैं। प्रोफेसर जे.जे.सी. स्मार्ट के अनुसार ईश्वरवादी युक्तियां अत्यंत ही संक्षिप्त हैं। ईश्वर जैसी महान सत्ता को सरलता पूर्वक सिद्ध किया जाना पूर्णतः विलक्षण एवं असाधारण ही कहा जाएगा। फिर प्रोफेसर जे.एन. फिंडले के अनुसार ईश्वरवादी युक्तियां ईश्वर की स्थापना को प्रमाणित करने में असमर्थ रही हैं। उनके अनुसार सामान्य दार्शनिक निर्णय यह है कि इन प्रमाणों में से किसी में भी वास्तविक बाध्यता नहीं है। ईश्वर की आवश्यकताओं पर आधारित तर्क सभी के द्वारा भ्रमपूर्ण माने जाते हैं। ठोस अस्तित्व और मात्र अमूर्तता के बीच सेतुबंध संभव नहीं समझा जा सकता है। पुनः युक्तियों के द्वारा ईश्वर का अस्तित्व इसलिए भी सिद्ध नहीं होता है कि ईश्वर का अस्तित्व तर्क वितर्क से परे है। कांट के मतानुसार ईश्वर का आधार विश्वास है। और इस विवेचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ईश्वरवादी युक्तियां ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध नहीं कर सकी हैं। फिर भी धर्म दर्शन में इन युक्तियों का महत्वपूर्ण स्थान है। इसका महत्व ये है कि ये ईश्वर के अस्तित्व का निषेध नहीं कर पाते हैं। ये तर्क ईश्वर की संभावना को प्रमाणित करते हैं। ईश्वरवादी युक्तियां हमारी ईश्वर संबंधी विचार की पुष्टि करती हैं। इन युक्तियों के द्वारा यह उदित होता है कि धर्म का आधार बौद्धिक है। और इस विवेचना के उपरांत हम ये कह सकते हैं कि ईश्वरवादी युक्तियां दार्शनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। इन्हें इतिहास में महान तर्क कहकर प्रतिष्ठित किया गया है। इन तर्कों के अध्ययन से मानव को दार्शनिक शिक्षा मिलती है। जॉन हिक ने कहा है कि तात्विक युक्ति में निहित अस्तित्व, अनिवार्यता, पूर्णता, ईश्वर तथा विश्व संबंधी युक्ति में निहित कारणता और व्याख्या तथा प्रयोजनात्मक युक्ति में व्याप्त प्रयोजन एवं व्यवस्था संबंधी प्रत्ययों से मानव को अत्यधिक दार्शनिक शिक्षा मिलती है। ईश्वर के अस्तित्व संबंधी प्रमाण श्रद्धा के पात्र हैं। दर्शन के क्षेत्र में इनका अमूल्य योगदान है। इसके महत्व को किसी भी प्रकार से कम करके नहीं समझा जा सकता है। दर्शन की दुनिया में, दर्शन की विधा में इसका अमूल्य योगदान है, महत्वपूर्ण स्थान है।